फाइनली कोमल ने भी कंट्रोवर्सी कर के अपना जो है सपनों का महल बनवा ही बनाया। लिया। और इधर फुटबॉल रानी भाई कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं किया और पसंद और आया 4 करोड़ का घर। तो आज हम इन सभी मुद्दे पे करेंगे बातें। और एक कमेंट हमारे पर आया था कि आप लोग मन बढ़ा के रख दी हैं कोमल का, इतना अच्छा अच्छा बात कोमल के लिए क्यों बोलती हैं? तो भाई हम सबके लिए अच्छी बातें बोलते हैं, आप लोग भी मन बढ़ा लो ना और कोमल की तरह अच्छा अच्छा बात करने लगो। हाँ, अगर हमारी बातें से कोमल अगर अच्छे वे में बात करती है तो आप लोग भी करो, इसमें बुराई ही क्या है? तो आज हम सभी इन सभी मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए। तो गाइज आज हमारे यहाँ बहुत ठंडी है, देख सकते हैं ठंड के मारे हम लोग का हालत। और आपके शहर में कैसी ठंडी है? थोड़ा बताइएगा। कपाने वाला ठंड। कुल्फी की तरह हम लोग जहाँ बैठ रहे हैं जम जा रहे हैं, वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। और कंबल में आने के बाद तो एकदम मन नहीं कर रहा है कि कहीं और भी जाए। और सुबह उठने का तो दम बिल्कुल भी, लेकिन उठना पड़ता है, लाचारी है। बच्चों का स्कूल है तो हम लोग 1 बजे नहीं उठ सकते हैं, चाहे संडे हो या मंडे, उठना है 5 बजे ही सुबह। पर फिलहाल अभी स्कूल 9:30 का हो गया, तो हम लोग का थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो गया उठने का भी। तो 7:30 बजे तक लमसम हम लोग उठ जा रहे हैं, बेड को छोड़ दे रहे हैं। और फिर भी कोहरा इतना ज्यादा है कि 7 बजे भी लगता है ना कि हम लोग ना जाए। तो चलिए, ये तो हम लोगों की बातें हैं। अब बात करते हैं कोमल का। भाई कोमल भी कंट्रोवर्सी कर के लड़ के झगड़ के किस तरह से किसके छिया लेदर करके, जैसा छिया लेदर जगत भैया के मैटर में कूद के उनका थंबनेल लगा के और हर तरह का बात करके हर पार्टी में जाकर हर किसी का बात रिवील कर के और जगत भैया को अपने घर बुला करके चाटने चूटने की बातें कर उंगली कर के भौजी भी, कोमलिया भौजी भी खरीद ली अपना आसियाना। ये कोमल ने अपने ई ब्लॉग में बोला है कि कंट्रोवर्सी कर के हमने खरीद लिया, चाट के हमने खरीद लिया उंगली को। भाई इन पे कमेंट आ रही है कि भाई खरीद ली अपना महल, कंट्रोवर्सी करके तो आप खरीदी है महल। उस पर कोमल भी भर की है, भाई कौन सा कंट्रोवर्सी मैं करती हूँ जो कि मैं ये महल खरीद लिया। मेरे हस्बैंड कमाते हैं, मेरे हस्बैंड निठल्ले नहीं है, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, वो ऑफिस जाते हैं और मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहती हूँ, उससे अर्न हो जाता है। और मेरे हस्बैंड अर्न करते हैं, कमाने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उस पैसे से मैं अपना महल खरीदी हूँ, ना कि छिया लेदर किया हुआ पैसों से मैं महल खरीदी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मतलब कि 2 नंबर की कमाई क्या होता है। 2 नंबर की कमाई ना, जो गलत तरीके से जो कमाया जाता है ना, वो गलत चीजों में ही जाता है। आज जाए कल जाए, पर वो गलत चीज में ही जाता है। तो एक तरह से जो ये बात बहुत सही बोला कोमल ने कि जो अपने दम पे जो किया हुआ चीज होता है ना, वो दिखता है और रहता है। ठीक है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा वो गलत चीजों में ही जाता है, वो टिकता नहीं है। कुछ दिन के लिए आपको लगेगा चमक धमक, लेकिन पता नहीं इस तरीके से उड़ जाएगा ना आपके तरफ से, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ बैठ जाओगे। भाई फिलहाल अभी ये फुटबॉल रानी भी भाई, क्योंकि इनके 4 करोड़ का घर आया है पसंद। आप सोच सकते हो दोस्तों, एक बैग इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। आजकल देख रहे होगे ये फुटबॉल रानी को कुछ नए तरीके से भाई चलना, नए तरीके का ड्रेस पहनना, जो कि विदेशी लोग उस तरीके से पहनते, उस तरीके से आजकल रह रही हैं वो, जो कि भाई थोड़ा सा और ऊंचा कर लेना तो इनका प्राइवेट पार्ट तक नजर आने लगे। उस तरीके का ड्रेस अब ये पहन रही हैं। भाई ये दिखा रही हैं कि आप ये
विंटर सीजन में इस तरीके का ड्रेस यूज कीजिए, पहनिए। नहीं, फुटबॉल रानी आप ही पहनो, वैसा ड्रेस मैं किसी को नहीं देखती हूँ पहनी हुई, वो आप ही पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप उस ड्रेस को ज़्यादा पहनो क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप। ठंड के मौसम में कोमल भौजी भी प्रमोशन करती है, तो वो ठंड वाले कपड़े प्रमोशन करती हैं। ये ले लीजिए, ये स्वेटर ले लीजिए, ये चीज़ पहनिए, वो पहनिए, जो अच्छा लगता है। और ये ठंड के मौसम में इनका प्रमोशन हो रहा है वेस्टर्न का, और ये हिदायत भी कर रही है न्यू ईयर पे आप ऐसा कपड़ा पहनिए ना, अच्छा लगेगा। भाई ठंड के मौसम में कौन पहनेगा? ठंड के मौसम में अदनंग कपड़े कोई पहन कर जा सकता है क्या? भाई बूट पहन ले रही हैं, एक तो अपने हस्बैंड से भी ज्यादा ऊंचा हो जा रही हैं, और इन पे कमेंट भी इस तरीके के आ रहा है कि दूसरे मर्दों को रिझाना है, इसीलिए इनके हस्बैंड ना छूट दे रखे हैं। 4 करोड़ का घर खरीदना है, तो आपको यही सब करके 4 करोड़ का घर खरीदना है, अपनी बीबी का हर पार्ट को दिखा करके, हर चीज इस जिस्म का तरीके से नुमाइश करके खरीदना है। और कोमल पे ये कमेंट कोई और नहीं कर रहा होगा, कोई तो मैं कह ही नहीं सकती कोई और कर रहा होगा भाई। क्योंकि फेक चैनल से हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कोमल के लिए। बहुत मन बढ़ा के रखा है कोमल का, बहुत तुम मन लोग बढ़ा कर। तुम्हारे चलते ही आजकल कोमल अच्छे अच्छे से अच्छा अच्छा बोल रही है। भाई अच्छी बात ना है, हमारे चलते कोमल अच्छा बोल रही है तो आप भी अच्छा बोलो ना अपने चैनल पर। हाँ, ये नटुल्ला भैया बोल रहे हैं कि मेरी भाभी जिस चीज को भी हाथ पे रख देगी ना, वो घर में तुरंत लिख दूंगा। तो भाभी को इस चीज को भाई करना चाहिए था, और क्या इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ 4 करोड़ की हवेली पर हाथ रख दे कि लिख दीजिए मेरे नाम पर देवर जी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक फेक है, दिखाया जा रहा है कोमल को कि चिढ़ाया जा रहा तुम है। ये ली हो ना, हम ये ले रहे हैं। ये ले रहे हैं, ठीक है, एक तरह से कोमल को ये चिढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं। और कोमल जो भी घर ली है ना, सच में अपने दम पर ली है। किसी से, किसी यूट्यूबर के ना घर जाना, ना पार्टी में जाना, ना किसी को अपने घर बुलाना, क्योंकि सोशल मीडिया पर सारा ब्लॉग उनका रखा हुआ है। कौन नंदू के यहाँ भी है? जाती थी तो वहां से भी आन जान कम कर दी, बंद कर दी। जो लोग कहेंगे ना कि फलाना के नाम पे छापती थी, चलाना के नाम पे छापती थी, तो वो भी अब नहीं करती। अपने दम पर, अपने बल पर, अपना दिनचर्या दिखाकर जो भी कमाया है, खुद का मेहनत का पैसा कमाया है कोमल ने। भाई इनकी बहन टंडना दीदी भले ही चाटती रहती हैं अपनी चिट्टू रानी के ये फुटबॉल रानी के घर में, तो वो चाटे, क्योंकि उन्हीं के नाम से इनका दाल रोटी चलता है। जब उनका नाम ना ले तो इनका चलता नहीं है। क्योंकि एक हाल ही में ये बोली थी कि मेरी जो जेठानी है उससे भी ज्यादा काम कर रही थी गांव पर मेरी जो है फुटबॉल रानी, वो करती थी काम मेरी जेठानी से भी ज्यादा। तो एक तरह से भाई अपनी बहन का इतना ना गुणगान गाना, तो इन लोग सभी गुणगान गाते हैं क्योंकि इन लोग को चाटना होता है, ठीक है, इसीलिए इन लोग गुणगान ना गाए तो भाई कैसे चलेगा। वो जेठानी को नहीं बोल सकती हैं कि मेरी जेठानी सच में बहुत काम करती हैं, हम लोग जाते हैं तो नहीं, क्योंकि इनके अंदर इतनी गंदगी है कि अब चाह करके भी साफ नहीं कर सकते हो। गंदगी साफ कर ही नहीं, इन लोग के अंदर बहुत भारी गंदगी है भाई, क्योंकि जहाँ पर इन लोग का मतलब रहता है ना, वहीं पर इन लोग जाते हैं। पूनम दीदी के घर एक दिन भी भाई कैसे इन लोग भगा दिया था कि जाओ फुटबॉल रानी के यहाँ। और कोमल जो शुरू से है वही अब भी वही है, वही कोमल का मन किसी ने नहीं बढ़ाया, वो शुरू से वैसी ही है। अब हमें कोमल और भी अच्छी लगने लगी है, और भी अच्छी हो गई है, क्योंकि वो सही उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। इनकी जो सासू माँ सब कोमल के साथ बहुत गलत किए हैं, गलत हुआ है। इन लोग का कहना है, बहुत लोग का कहना है कि जो लोग गांव पे नहीं, जो लोग शादी के बाद गांव पे नहीं रहता उसका घर नहीं होता है। जो लोग रहता है गांव पर। हाँ, ढोलक भैया भी एक बात बोले थे कि हमारा घर यहाँ पर कोई भी रूम किसी के नाम से नहीं है। कोई किसी भी रूम में कोई भी आकर रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है। तो ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर कोई किसी का घर नहीं है, यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता है। खैर, अब कोमल का अपना आशियाना हो गया है। अब तो हर लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आकर रह सकती है,
यहाँ पर आकर रह सकती है, हाँ। किसी का नहीं है। जिस टाइम नहीं था उस टाइम कोई नहीं बोल रहा किसी था ने नहीं बोला कि यहाँ पर किसी का नहीं है। यहाँ पर आकर रहो। आज जब हो गया तब सारे लोग उस बोल टाइम रहे नहीं हैं। था जब कोमल दूसरे रूम में जमीन पर बच्ची को लेकर सोती थी, तब भाभी का रूम क्या हो गया था? क्या भाभी के रूम में दोनों मतलब कि ये देवरानी जेठानी एक पलंग पर बच्चा लेकर नहीं सो सकते हैं? पर उस टाइम नहीं था। पर अब कोमल का जैसे ही आशियाना बन गया तो अब कोमल के लिए सब फ्री हो गया, कोई आकर कहीं भी रह सकता है, सबके लिए है यहाँ पर। चलिए, और कमेंट करने वाले कोई बाहरी नहीं होते हैं भाई, उन्हीं के लर्जर होते हैं, बस ठीक है। हम यही कहेंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट हमारे पे भी आता है कोमल को लेकर। हम्म। चलिए, अब कोमल हमें और भी अच्छी लगने, कोमल लेकिन अच्छी ही है। क्यों अच्छी है ये भी सुन लो। क्योंकि इनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और इन लोग के हस्बैंड अपने भाई और औरत के हमेशा ही आते हैं तड़कते भड़कते, हाँ। मार देंगे, काट देंगे, काट चीर देंगे, देंगे, चीर फाड़ देंगे, देंगे। फाड़ देंगे, ठीक इस है। तरीके से कर और रहे हैं। विनय भाई उसी जगह अगर कोई कुछ बोल देता है ना तो आंख में आंसू लेकर आते हैं, पर ये नहीं बोलते हैं कि मार देंगे, काट देंगे और फाड़ देंगे, चीर देंगे वाला कहीं पे कोई इनका नहीं स्टेटमेंट रहता है, ना ही कोमल का रहता है। संतरा मंत्रा करते हुए भी नहीं आते हैं, ठीक है। और ना ही ये पोटी सटसू ये सब भी करते हुए नहीं आते तो हैं। अनपढ़ और पढ़ा लिखा में यही यही अंतर अंतर होता होता है है। कि पढ़े लिखे जो होते हैं ना वो समझते हैं कि हमारी बातें सोशल मीडिया पर जा रही है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत लोग देखेंगे तो हमारे बारे में हमारा छवि खराब होगा। ये चीज कोमल विनय के अंदर है और यही चीज इन लोग के अंदर नहीं है, इसलिए ये लोग संतरा मंत्रा टट्टी पोटी और यही क्या सब क्या क्या चीजें क्या बोलते बोलते हैं। हुए आते इसीलिए हैं। तो इन लोग औरत की ही कमाई, इसीलिए तो इन लोग भाई, आप यही देख लो, फुटबॉल रानी को सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा सा और ऊपर करती ना तो भाई सारा चीज नजर आने लगता। तो इन लोग यही चीज के इनके हस्बैंड लोग कमाई खाते हैं और बाद में आकर ये कहेंगे भाई मैं जॉब करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे लगा दूं अपना। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे बता नहीं सकता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस फट रहा है, बैंक बैलेंस फट फट के नोट गिर रहा है। तो यही सब चीजें करते हो लगा आप। दूं अपना एजुकेशन, मैं कितना पढ़ा पढ़ा लिखा लिखा हूँ। हूँ, मत लगाओ, अपने जाओ ऑफिस जाओ, कमाओ, जैसे विनय भाई जाते हैं वैसे जाओ, ठीक है। जाओ चाहे मत जाओ, तमीज में रहो। तमीज में, हाँ सही बात है, अपना तमीज कुछ में भी रहिए। करो, कुछ भी करो, पर पढ़ा जो कहते हो ना कि हम लगा देंगे अपने एजुकेशन, लगा देंगे, क्या है तो सीख लो अपने ही घर में विनय भाई से कि आज तक कभी भी आप लोग के लैंग्वेज कभी भी नहीं बोला है और हमको नहीं लगता कि कभी बोलेंगे भी। ये रो लेंगे धो लेंगे पर कभी भी आकर सोशल मीडिया पर अपनी जुबान को गंदा नहीं करने वाले हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। इनके में भी कमेंट बहुत आते हैं। जो संस्कारी होता है ना, जो चीज जो लोग सीखे हुए रहते हैं वही लैंग्वेज में लोग रहते हैं। अक्सर कोमल को चिढ़ाती हैं ये लोग। कोमल एक बार एक बात बोली थी कि हम सुंदर क्यों हैं, क्योंकि मेरी मम्मी सुंदर है। इस चीज को कितना बार फुटबॉल रानी ने अपने शॉर्ट्स में बोला है, हम इसीलिए सुंदर है कि मेरी माँ सुंदर है, हम इसलिए सुंदर है। तो इस चीज को बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनकी भाभी एक बार बोल चुकी है ना, तो इस चीज को ये हमेशा रिपीट की है। थोड़ा बढ़िया से आया करो फुटबॉल रानी, तो देखे कि आप कितनी सुंदर हैं। फिल्टर मत लगा कराओ, है ना, जैसे कि हम लोग आते हैं बिना फिल्टर, बिना ओरिजिनल चेहरा, वैसे आओ, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल वैसे चेहरा आएंगी आपका- तो फिर ये रोने लगेंगी ना, रोने क्योंकि लगेंगी। ये इनके कमेंट बॉक्स में पहले आता था कमेंट, कैसी लगती हो तुम, चेहरा देखा है कितना बेकार है, और हमेशा रोते धोते फलाना। आज का कमेंट बहुत बेकार था, हमारे चेहरे को लेकर दोस्ती ये लोग। तो चलिए आज का हमारा ये रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।